चेतना के प्रयोग का उद्देश्य चित्त वृत्ति का संपूर्ण नियंत्रण है। अभी की स्थिति में मेरा ये अनुभव है कि चित्त लगातार बदलता रहता है बाहरी परिस्थितियों के संपर्क से। क्या कभी ऐसी स्थिति भी आएगी जब परिस्थिति कुछ भी हो, चित्त पूर्ण रूप से मेरे नियंत्रण में होगा, उसके बदलाव भी मेरे नियंत्रण में होंगे। ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैं का अर्थ अहम है। मैं का अर्थ अनुभव करता नहीं है, जो आपने प्रश्न जिस हिसाब से पूछा है। अहम नियंत्रित है, नियंत्रण करता नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अहम भी वृत्ति है, जिसका नियंत्रण होता है, वो नियंत्रण करता नहीं है। तो सबसे पहले ये मान्यता या अज्ञान आपको हटा देना है कि कोई नियंत्रण करेगा। नहीं, कोई नहीं करेगा। कौन प्रश्न के उत्तर में आपको यही मिलेगा, कोई नहीं। नियंत्रण करने वाला नहीं बचता चेतना के प्रयोग से। नियंत्रण होता है। अभी कैसे चल रहा है, वो दिशाहीन चल रहा है। सारी परतें दिशाहीन है। मान लीजिए सबकी नहीं होंगी, लेकिन या तो वो प्रकृति ने व्यवस्थित कर रखा है उसको, जैसे स्थूल शरीर है उसको प्रकृति चला रही है। मनुष्य के नीचे जितने जीव हैं बड़े अच्छे से चल रहा है, उनका जीवन प्राकृतिक है। जैसे ही अहम आता है आप देखेंगे अब वो भी प्राकृतिक है, लेकिन उसकी दिशा कभी कभी थोड़ी भ्रष्ट हो जाती है, दिशाहीन हो जाता है। उसके बाद बुद्धि है, अपने हिसाब से चलती है, जो उसमें डाल दिया गया है उस हिसाब से चलती रहती है बुद्धि। जो पढ़ा लिखा है व्यक्ति ने मानता है, और बुद्धि की वृत्ति वैसी ही चलती है, उसमें कोई दिशा नहीं है। इसी तरह से चेतना है, आती है जाती है, कभी होती है कभी नहीं होती। इसी तरह से कारण शरीर है, मशीन की तरह चल रहा है। ये जन्म फिर वो जन्म, फिर ऐसा जन्म फिर वैसा जन्म, उसका विकास क्रम भी अपने आप हो रहा है। अब नियंत्रण का अर्थ ये है कि ये सब जो दिशाहीनता है उसको दिशा मिल जाए। और कोई नियंत्रण का और कोई अर्थ नहीं है कि मेरे हिसाब से होगा कि नहीं, ये जो मैं है उसको भी दिशा मिल जाएगी। न नियंत्रण करने वाला है न वो कुछ कर पाएगा, ये सब अपने आप हो रहा है। और यदि वो अनियंत्रित चल रहा है तो गुरु कहेगा आपको कि भाई अब थोड़े से साधना वाधना शुरू करो, क्योंकि बड़ा अनियंत्रित चल रहा है। और इस अनियंत्रित गति के परिणाम क्या होते हैं, कोई बताएगा? यदि दिशाहीन चल रहा है, आपका विकास क्रम भी उधर उधर चल रहा है, मतलब कुछ बैलगाड़ी की चाल से चल रहा है, कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, या फिर एक ही चक्की में घूम रहा है जैसे गधा घूमता है अपने कुम्हार का, तो कोई बताएगा मुझे यदि ऐसा चलता रहा? बिल्कुल ठीक, दुख पीड़ा, विकास नहीं होगा। विकास होगा तो बहुत धीरे होगा, या जो प्रगति की जगह क्षय होगा। क्षय अर्थात विकास नहीं होगा। दो ही मार्ग है, या तो विकास करना है या तो क्षय होना है उसका, दुर्गति या तो प्रगति। तो जब गुरु देखता है कि भाई यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा मुझे, यहाँ पर गड़बड़ है, फिर वो आपको सलाह देता है कि अब तो शुरू कर दो, अब थोड़ी सी साधना वगैरह शुरू कर दो। और जब ये साधना करते हैं हम, तो आप देखेंगे सब व्यवस्थित होने लगता है, थोड़ा नियंत्रण आ जाता है। नियंत्रण का अर्थ है एक दिशा मिल जाती है, यही होगा। अहम को भी दिशा मिल जाती है। अहम का तो आप जानते होंगे, उसकी तो वाट लग जाती है, अर्थात वो जो नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है वही नष्ट हो जाता है। नियंत्रण की जगह समर्पण होगा। अब मैं क्यों नहीं कहता कि भाई सब कुछ समर्पण होगा, क्योंकि वो आखिरी चरण है। आपको नियंत्रण से शुरू करना है, क्योंकि उतना ही अहम को समझ में आता है, उतना ही बुद्धि को समझ में आता है। मैं कह दूं समर्पण कर दो, तो फिर वो ज्ञान मार्ग नहीं रहेगा, वो भक्ति मार्ग हो जाएगा। जिन्होंने अभी अभी जो हमारे क्या कहते हैं मनन की श्रृंखला में श्रद्धा समर्पण वगैरह पर मनन किया है, तुरंत समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जो समर्पित है उसको कोई नियंत्रण नहीं चाहिए, वो तो समर्पित है। और ज्ञान मार्ग में भी अंत में यही होगा। आप चाहते हैं तो आप खुद समर्पित हो जाएं, आखिरी चरण पहला कर लें, उसके बाद आपकी ये सब आपका जो संघर्ष है कि मुझे ये नियंत्रण करना है, मुझे वो नियंत्रण करना है, वो अपने आप वो संघर्ष अंत हो जाएगा उसका। फिर कोई साधना नहीं चाहिए। भक्त कौन सी साधना कर रहा है? कोई साधना नहीं करता, गाता है बजाता है खुश है। कौन नियंत्रण कर रहा है? ज्ञानी कर रहा है, योगी कर रहा है। अब ज्ञान मार्ग में तो हम जानते हैं कि ये नियंत्रण करने वाला नहीं। योग जो है या फिर जो हठ योग है, इस तरह के जो मार्ग हैं, उनमें ये भी नहीं बताया जाता। उनमें ये बताया जाएगा कि भाई तुम नियंत्रण करो, कुंडलिनी पर तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए, कुंडलिनी का तुम पर नहीं। अब ये वहां पर बताना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उस साधक को वही समझ में आएगा। यदि जो कुंडलिनी मार्ग पर है, शाक्त है,
योग मार्ग पर है, उसको मैं कहूँ कि भाई देखो ये अहम नाम की चीज नहीं होती, नियंत्रण नियंत्रण नहीं होगा किसी का, अब वो उसका मार्ग क्या बचेगा, फिर वो क्या प्रगति करेगा। तो उसको वही बताया जाता है जो उसके मार्ग के अनुसार है। तो ये सब प्रश्न तभी आते हैं जब आप मार्ग की खिचड़ी बना देते हैं, ये मार्ग उसमें मिला दिया, वो मार्ग इसमें मिला दिया। नहीं नहीं, नियंत्रण तो होना चाहिए, मेरा नियंत्रण होना चाहिए, तो फिर आप ज्ञान मार्ग नहीं रहे फिर। और इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि आपको कुंडलिनी मार्ग से जाना है, यदि आपको इन शक्ति व नियंत्रण चाहिए, तो बेशक जरूर जाएं। फिर आपको ज्ञान ही मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। ज्ञानी बार बार यही दोहराता रहेगा, टूटे फूटे रिकॉर्ड की तरह वही बजाता रहेगा कि भाई आम नहीं है, आम नहीं है, कौन नियंत्रण करेगा। तो यदि आप नियंत्रण ही चाहते हैं तो ज्ञान मार्ग से संभव है, यदि मेरा नियंत्रण चाहते हैं तो वो दूसरे मार्गों से आपको आना पड़ेगा।